नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अनुराग पाठक द्वारा लिखी गई बेस्ट सेलर किताब 12th फेल की। दोस्तों, यह शून्य से शिखर तक की कहानी है एक 12th फेल आईपीएस अफसर की। लेखक अनुराग पाठक ने बड़ी बेहतरीन तरीके से आईपीएस मनोज शर्मा के तैयारी के दिनों का वर्णन किया है। एक लड़का जिसने पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने कस्बे के चौराहे पर टेम्पो चलाने का फैसला कर लिया था, उसे कहाँ से ऐसा मोटिवेशन मिला कि एक दिन वो देश की सबसे बड़ी परीक्षा को पास कर गया। यह किताब मनोज कुमार शर्मा के आईपीएस अधिकारी बनने की यात्रा को दर्शाती है। दोस्तों, ये वीडियो का 5वां पार्ट है। इस वीडियो के बाकी पार्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। मनोज के मन में मुखर्जी नगर के प्रति एक पवित्र एहसास सा भर गया। आश्चर्य, उत्सुकता से मुखर्जी नगर को देखता हुआ मनोज सम्मोहित हुआ जा रहा था। कोचिंग के बाहर चाय जूस की दुकानों के सामने तैयारी करने वाले लड़के लड़कियां खड़े हुए थे। कुछ लड़के किताबों की दुकानें पर पत्रिकाएं पलट रहे थे। कोई प्रीलिम्स के पेपर में आए सभी प्रश्न के सही उत्तर को जानने के लिए आपस में बहस कर रहा था। कोई हाल ही में घटित किसी समसामयिक घटना पर चर्चा कर रहा था। पूरा मुखर्जी नगर जैसे पढ़ाई में डूबा हुआ था। मनोज को पढ़ाई का यह माहौल देखकर अद्भुत खुशी हो रही थी। पढ़ाई का ऐसा माहौल उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने महसूस किया कि अभी तक वह व्यर्थ ही ग्वालियर में अपना समय नष्ट कर रहा था। पहली बार वह सही जगह आया है। मनोज और पांडे ने मुखर्जी नगर से लगे हुए नेहरू विहार के सी ब्लॉक में कमरा ले लिया था। नेहरू विहार मुखर्जी नगर से कम समृद्ध बस्ती थी। नेहरू विहार में कमरे मुखर्जी नगर से सस्ते थे, इसीलिए कम पैसा खर्च करने वाले लड़के नेहरू विहार में रहते थे। मनोज मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी साहित्य की कोचिंग करना चाहता था। दिल्ली आने के कुछ दिन पहले पीएससी की उस परीक्षा का रिजल्ट आया था जिसकी प्रीलिम्स मनोज क्लियर नहीं कर पाया था। सुदीप उसमें डिप्टी जेलर बन गए थे। बुंदेला नाम का लड़का उस परीक्षा में पूरे प्रदेश में दूसरे स्थान पर आया था। एक पत्रिका में दिए अपने इंटरव्यू में उस लड़के ने हिंदी साहित्य में आए अपने अधिक नंबर का श्रेय दृष्टि कोचिंग में पढ़ाने वाले विकास दिव्यकीर्ति सर को दिया था। इस कारण मनोज विकास सर के यहाँ हिंदी साहित्य की कोचिंग करना चाहता था। 7,000 फीस जमा करके मनोज ने विकास सर की कोचिंग में एडमिशन ले लिया। पांडे अपने आप को हिंदी का विद्वान समझता था, इसलिए उसने विकास सर के यहाँ कोचिंग न करने का फैसला किया। अजीब सा आकर्षण था विकास सर के पढ़ाने में। क्लास के सभी लड़के लड़कियां उन्हें मंत्र मुग्ध होकर सुनते थे। एक दिन विकास सर ने अब तक पढ़ाए गए सिलेबस का टेस्ट लेने की घोषणा की। क्लास खत्म होने पर जब मनोज क्लास के बाहर गया तो कुछ लड़के चाय की दुकान पर झुंड में खड़े थे और 3 दिन बाद होने वाले टेस्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। मनोज भी उनके साथ खड़ा हो गया। एक लड़के ने कहा, हिंदी साहित्य में विकास सर ने जिसका लिखा हुआ पसंद कर लिया, समझो वह जरूर आईएएस या आईपीएस बनेगा। मनोज जानता था कि मुख्य परीक्षा में पास होने के लिए हिंदी में अच्छे नंबर लाना बहुत जरूरी है, इसलिए वह विकास सर के टेस्ट को बहुत गंभीरता से देना चाह रहा था। यदि इस टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाते हैं तो वह समझ जाएगा कि उसकी पढ़ाई की दिशा और लेखन शैली आईएएस मुख्य परीक्षा के लिए एकदम सही है। उसने एक किताब उठाई और पढ़ने लगा। 1 घंटा पढ़ने के बाद वह समझ गया कि इन किताबों से ज्ञान तो बढ़ाया जा सकता है, पर परीक्षा के प्रश्न का सटीक उत्तर लिखना मुश्किल है। उसने किताबें वापस रख दी। कुछ देर बाद उसने विकास सर के क्लास नोट्स उठा लिए और उन्हें पढ़ने लगा। चूंकि उसने क्लास में विकास सर के लेक्चर भी सुने थे, इसलिए वह नोट्स उसे अच्छे से समझ आ रहे थे। सरल भाषा में और विस्तार से विकास सर ने टॉपिक समझाया था। मनोज ने तय किया कि वह इन्हीं नोट्स से टेस्ट के लिए पढ़ेगा। टेस्ट हो गया। टेस्ट के अगले दिन विकास सर ने क्लास में पूछा, मनोज कुमार शर्मा कौन है? मनोज ने अपना हाथ उठाया। विकास सर ने कहा, इस लड़के में आईएएस एग्जाम क्लियर करने की क्षमता है। टेस्ट में इसके सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं। मनोज को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उसके उत्तर इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं कि विद्वानों से भरी क्लास में वह टॉप कर सके? क्या उसने सच में सबसे अच्छा लिखा है? मनोज आज पूरी क्लास में हीरो बन गया। सभी लड़के लड़कियां उसकी तरफ देख रहे थे। उसने अपने जीवन में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। विकास सर की प्रशंसा पाने के लिए क्लास के सभी लड़के लड़कियों में होड़ लगी रहती थी। विद्यार्थियों की तारीफ करने में कंजूसी बरतने वाले विकास सर ने उसकी भरपूर तारीफ की थी, जिस कारण वह आज क्लास में सभी के आकर्षण का केंद्र बन गया।
कुछ दिनों बाद आईएएस प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया। मनोज और पांडे दोनों नेहरू विहार के एक साइबर कैफे रिजल्ट देखने पहुंचे। मनोज का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पांडे ने यह प्रीलिम्स नहीं दी थी, इसलिए वह अविचलित था। मनोज ने इंटरनेट पर रिजल्ट देखा। उसके जीवन की पहली प्रीलिम्स क्लियर हो गई। मनोज की कोचिंग का समय हो गया था, इसलिए प्रीलिम्स निकलने की खुशी में वह उत्साह और प्रसन्नता में लगभग दौड़ता हुआ कोचिंग की ओर चल दिया। कोचिंग के बाहर प्रीलिम्स में सफल हुए कई लड़के लड़कियां आपस में बातें कर रहे थे। ग्वालियर में बड़ी मुश्किल से 1 या 2 लड़कों की आईएएस प्रीलिम्स निकलती है। यहाँ तो जिसकी देखो उसी की आईएएस प्रीलिम्स क्लियर हो गई। मनोज कोचिंग के अंदर पहुंचा तो पता चला कि प्रीलिम्स के रिजल्ट के कारण क्लास आज 15 मिनट लेट लगने वाली है। मनोज फीस काउंटर के पास ही खड़ा हो गया। कोचिंग की डायरेक्टर वर्मा मैडम एक लड़की को हिंदी साहित्य के बारे में बता रही थी। मैडम ने उस लड़की से पूछा, आपने हिंदी साहित्य पहले कभी पढ़ा है? नहीं, लड़की ने कहा। पास खड़े मनोज ने मैडम को नमस्ते किया तो मैडम ने भी मुस्कुराकर मनोज के अभिवादन का उत्तर दिया। मैडम ने उस लड़की से कहा, देखिए ये मनोज है, इसने पिछले टेस्ट में क्लास टॉप किया है। लड़की ने एक नज़र मनोज को देखा और वापस वर्मा मैडम की ओर देखने लगी। मैडम ने लड़की से कहा, आप मनोज से कोचिंग की पढ़ाई के बारे में बात कर सकती हैं। 1 महीने में मनोज के लेखन में बहुत सुधार हुआ है। मेरा नाम श्रद्धा है, मैं अल्मोड़ा की रहने वाली हूँ। आज ही दिल्ली आई हूँ। मैंने हिंदी साहित्य पहले कभी नहीं पढ़ा। कैसी है यह कोचिंग? क्या मैं एकदम नया विषय कवर कर लूँगी? श्रद्धा के चेहरे पर एक नए विषय का खौफ साफ नजर आ रहा था। विकास सर के यहाँ कोचिंग करने का उसका निर्णय सही है। इसका समर्थन वह एकदम अजनबी लड़के से चाह रही थी। मनोज कुछ देर तक श्रद्धा की उत्सुकता और उम्मीद में डूबी आंखों को देखता रहा। मनोज ने कहा, विकास सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उन लोगों के लिए तो बहुत उपयोगी है जो हिंदी में एकदम नए हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं है। तुमने सही निर्णय लिया है। क्लास का समय हो गया था। दोनों क्लास में साथ साथ बैठ गए। विकास सर ने क्लास में आकर सबसे पहला प्रश्न किया, प्रीलिम्स किस किस का क्लियर हुआ है? मनोज के साथ साथ लगभग आधी क्लास ने हाथ खड़े कर दिए। विकास सर ने भीड़ को बधाई दी। पास बैठी श्रद्धा ने मनोज से आश्चर्य से पूछा, आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया? मनोज ने कहा, जी। श्रद्धा ने आगे पूछा, कौन सा अटेम्प्ट था? मनोज ने फिर उत्तर दिया, पहला। आईएएस में केवल 4 अटेम्प्ट देने को मिलते हैं। ऐसे में पहले ही अटेम्प्ट में मनोज की प्रीलिम्स क्लियर होना उसे श्रद्धा की नज़रों में योग्य बना रही थी, क्योंकि श्रद्धा के अल्मोड़ा की स्थिति भी ग्वालियर जैसी ही थी। वहाँ भी आईएएस प्रीलिम्स निकलने वाले बिरले ही होते थे। एक दिन शाम को मुखर्जी नगर में बत्रा सिनेमा के सामने मेरठ वाला रेस्टोरेंट पर कोचिंग से फ्री हुए कुछ लड़के लड़कियां समोसे खा रहे थे। कुछ लोग चाय पी रहे थे। मेरठ वाला से लगी हुई किताबों की दुकान पर खड़ा मनोज इस महीने आई प्रतियोगिता दर्पण खरीद रहा था। तभी उसने एक आवाज़ सुनी, हेलो मनोज। मनोज ने पलटकर देखा तो सामने आसमानी रंग के सूट में श्रद्धा खड़ी थी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मनोज ने बातचीत का सिलसिला चलाया, कहाँ कमरा लिया है आपने? मुखर्जी नगर 1229 में। श्रद्धा ने कहा, पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? मनोज ने बात आगे बढ़ाते हुए श्रद्धा से पूछा, हिंदी साहित्य उतना भी सरल नहीं है जितना लोग कहते हैं। मुझे तो बहुत कठिनाई हो रही है। श्रद्धा ने उदास स्वर में पढ़ाई की अपनी तकलीफ मनोज से कही। मनोज को लगा कि यह लड़की दिल्ली में पढ़ने वाली दूसरी लड़कियों से अलग है। उसे श्रद्धा सरल और पढ़ाई के प्रति चिंता करने वाली लड़की लगी। श्रद्धा का हॉस्टल नेहरू विहार के पुल के पहले ही था। दोनों साथ साथ चलने लगे। दोनों के बीच 1-2 मिनट चुप्पी बनी रही। शुरू में कोई भी नया विषय इसी तरह तकलीफ देता है, पर कुछ महीनों में आपको हिंदी साहित्य समझ आने लगेगा। मनोज ने बातचीत आगे बढ़ाने के साथ साथ श्रद्धा के पढ़ाई के तनाव को कम करने की भी कोशिश की, पर श्रद्धा ने कोई जवाब नहीं दिया। मनोज ने श्रद्धा के साथ अधिक समय बिताने के लालच में बंधकर श्रद्धा से पूछा, क्या मैं तुम्हारे हॉस्टल तक तुम्हें छोड़ दूं? श्रद्धा ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। मनोज ने श्रद्धा को उसके हॉस्टल तक छोड़ दिया और वापस मुड़कर तेज चलते हुए नेहरू विहार के पुल की तरफ जाने लगा। आज मनोज ने अपने मन में अजीब सी खुशी को महसूस किया। ऐसी खुशी उसने अपने जीवन में पहली बार महसूस की थी। उसे लग रहा था कि इस लड़की के मौन में एक भरोसा है और इसकी आंखों में अपनापन। उसका मन श्रद्धा के आसपास ही चक्कर लगा रहा था। अपने कमरे पर आने के बाद भी
वह श्रद्धा के ख्यालों में खोया रहा। एक दिन विकास सर की क्लास में घुसते हुए ही मनोज ने देखा कि सर के यहाँ साफ सफाई और पानी पिलाने का काम करने वाला लड़का बाहर स्टूल पर बैठा है और श्रद्धा जमीन पर बैठकर उसके पैर पर मरहम पट्टी कर रही है। 2-3 स्टूडेंट वहाँ खड़े होकर यह दृश्य देख रहे थे। पूछने पर वहीं खड़े एक लड़के ने बताया कि छोटू के पैर में चोट लग गई है और श्रद्धा अपने कमरे से फर्स्ट एड किट लाकर उसकी ड्रेसिंग कर रही है। श्रद्धा ने कहा, भैया चिंता मत करो, 2 दिन बाद पट्टी बदल दूंगी। लड़का इस दीदी को आश्चर्य से देख रहा था। श्रद्धा ने मनोज को देखा तो मुस्कुरा दी। पता नहीं क्यों श्रद्धा को इस तरह एक गरीब लड़के की मदद करते देख मनोज की आंखें भीग गई। श्रद्धा ने मनोज को भावुक होते हुए देखा तो पूछा, क्या हुआ मनोज? मनोज कुछ नहीं बोला। दोनों क्लास में चले गए। क्लास के बाद दोनों साथ साथ वापस जाने लगे। श्रद्धा के एक हाथ में उसका फर्स्ट एड किट था, दूसरे हाथ में किताबें। मनोज ने श्रद्धा के हाथ से किट ले लिया। मनोज अपने आप को श्रद्धा की तारीफ करने से नहीं रोक सका। श्रद्धा, तुम बहुत संवेदनशील हो, जो उस लड़के की मरहम पट्टी कर रही थी। श्रद्धा ने मनोज द्वारा की गई तारीफ को संतुलित करते हुए कहा, नहीं मनोज, मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ, मेरा यह कर्तव्य था। मनोज ने अपने अतीत की किसी तकलीफ को याद करते हुए कहा, श्रद्धा, कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो पैसा न होने पर किसी बुखार से तपते लड़के को अपने क्लिनिक से भगा देते हैं। इस दुनिया में तुम जैसे अच्छे लोग बहुत कम रह गए हैं। श्रद्धा को अपनी तारीफ सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी मेहनत का पुरस्कार उसे मिल रहा हो। मनोज ने ग्वालियर के डॉक्टर जैन की घटना श्रद्धा को सुनाई। श्रद्धा ध्यान से वह घटना सुनती रही। उसका हॉस्टल आ गया। मनोज नेहरू विहार की ओर मुड़ गया। आज श्रद्धा अपने गेट पर खड़ी मनोज को जाते हुए देखती रही। उसने महसूस किया कि क्लास के इस योग्य लड़के के भीतर कोई अलग ही लड़का छिपा है, जिसके बारे में अभी बहुत कुछ जानना है। विकास सर ने 10 दिन के लिए निबंध की कैप्सूल क्लास शुरू की। पांडे ने मनोज के साथ विकास सर की निबंध की क्लास ज्वाइन कर ली। मनोज पांडे के साथ न बैठकर उसके आगे वाली पंक्ति में बैठी श्रद्धा के साथ बैठ गया। श्रद्धा के साथ उसका बैठना पांडे को अखर गया। वह श्रद्धा से हंस हंस कर बात कर रहा था, पर पीछे पांडे का चेहरा अपनी रंगत बदल रहा था। मनोज ने पांडे के गुस्से को कम करने के उद्देश्य से श्रद्धा का परिचय पांडे से कराते हुए कहा, पांडे जी, ये श्रद्धा है, इसका भी एक विषय हिंदी है, ये एक डॉक्टर है और बहुत योग्य है। मनोज ने श्रद्धा के व्यक्तित्व से पांडे को प्रभावित करने की कोशिश की, जिससे वह श्रद्धा को अच्छा स्टूडेंट मानकर उससे चिढ़ना बंद कर दे, पर पांडे पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी सीट पर बैठते हुए अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा करते हुए मनोज से कहा, मनोज जी, श्रद्धा तो बहुत योग्य हैं, पर क्या आपने इन्हें बता दिया कि आप 12th में फेल हो गए थे? मनोज का दिल धक से रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पांडे उसे श्रद्धा के सामने इस तरह से बेइज्जत कर देगा। श्रद्धा ने पांडे का वाक्य सुन लिया। वह मनोज की तरफ देखने लगी। मनोज उससे नजरें चुरा रहा था। उसे श्रद्धा अच्छी लगने लगी थी। पता नहीं अब श्रद्धा उसके बारे में क्या सोचेगी। उससे दोस्ती रखेगी या उसे पढ़ाई में कमजोर मानकर मिलना बंद कर देगी। क्लास शुरू हो गई। श्रद्धा पूरी क्लास में गंभीर बैठी रही। श्रद्धा की इस गंभीरता से मनोज आशंकित बना रहा। मनोज समझ गया था कि श्रद्धा अब उसे किसी तरह पसंद नहीं करेगी। पांडे अपना काम करके विकास सर द्वारा पढ़ाए जा रहे आर्थिक विकास और बाजारवाद विषय पर बड़ी तल्लीनता से उनका लेक्चर सुन रहा था। क्लास खत्म होने के बाद श्रद्धा ने मनोज से कहा, क्या मैं आपसे 10 मिनट बात कर सकती हूँ? इस प्रश्न से मनोज घबरा गया। उसे लगा शायद श्रद्धा यही कहना चाहती है कि वह एक 12th फेल लड़के से कोई दोस्ती नहीं रखना चाहती। मनोज इसी उधेड़ बुन में श्रद्धा के साथ साथ चलता रहा। पांडे ने मनोज को श्रद्धा के साथ जाते हुए देखा तो उसने पीछे से आवाज़ लगाई, मनोज जी रुकिए। शायद पांडे के पास उसे कहने के लिए और भी कुछ था। पांडे की आवाज़ सुनकर वह वापस आ गया। मनोज जी, आप दिल्ली पढ़ने आए हैं, ये प्रेम लीला बंद कीजिए। क्या तुम्हारी माँ ने इसीलिए जेवर गिरवी रखकर पैसे दिए थे? पांडे ने उसे अपने विशिष्ट तरीके से पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। मनोज को अभी भी पांडे पर गुस्सा आ रहा था, पर उसने पांडे से अपना गुस्सा दबाते हुए बड़े विनम्र स्वर में इतना ही कहा, पांडे, श्रद्धा बहुत अच्छी लड़की है। इतना कहकर उम्मीद और नाउम्मीदी के भंवर में डूबता उतराता मनोज श्रद्धा के पास पहुंच गया।
मुखर्जी नगर में जूस की दुकान के नज़दीक पहुंचकर श्रद्धा ने उससे पूछा, क्या आप 12th में फेल हो गए थे? फिर आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स कैसे निकल गई? मनोज की जैसे सांस अटक गई थी। उसने कुछ देर सोचा कि कैसे वह अपने 12th फेल के इस कलंक को श्रद्धा से छुपाए। फिर उसने निर्णय लिया कि इस लड़की से उसे कुछ नहीं छुपाना। इस लड़की को जरूर जाननी चाहिए उसकी वास्तविकता। इस लड़की से कुछ भी छुपाने का कोई लाभ नहीं। मनोज ने श्रद्धा से कहा, हाँ, उस साल स्कूल में नकल नहीं हुई थी श्रद्धा, इसलिए मैं फेल हो गया था। 10th में नकल हो गई थी, इसलिए 3rd डिवीजन से पास हो गया था। श्रद्धा ने मनोज के सच्चे मन को परख लिया था। शायद इसी वजह से मनोज की सच्चाई जानकर भी श्रद्धा उससे दूर नहीं हुई, बल्कि उसकी कहानी में श्रद्धा को अपनी कहानी नजर आई। श्रद्धा के इस उदार मन को देखकर मनोज की इच्छा हुई कि आज वह अपने अतीत के बारे में श्रद्धा से बात करे। मनोज देर तक अपने गांव ग्वालियर के किस्से श्रद्धा को सुनाता रहा। श्रद्धा कभी उसके संघर्ष के किस्से सुनकर गंभीर हो जाती, कभी आश्चर्य से अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखती रहती, कभी किसी बात पर देर तक हंसती रहती। शाम अब रात में तब्दील हो गई थी, पर मनोज का मन अब हल्का हो गया था। 12th फेल मनोज की असफलता से श्रद्धा ने अपनी असफलता को जोड़ दिया था। अतीत की इन असफलताओं को भुलाकर दोनों भविष्य में सफलता की राह पर बढ़ना चाह रहे थे। दोस्तों, आप देख रहे हैं 12th फेल बुक की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।